हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, आज मेरे पास ये MI का Redmi Note 4 मॉडल है जो डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए रिपेयरिंग में आया है मेरे पास। और देखिए, इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि ये गिरा हुआ मोबाइल है। तो गिरने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया है। और ये मोबाइल मेरे को एक दुकानदार भाई ने रिपेयर करने के लिए दिया है। तो देखिए, मदरबोर्ड का कंडीशन देखते तो हमें ऐसा लगता है कि अभी इस पर कोई भी वर्क हुआ नहीं है, एकदम फ्रेश मदरबोर्ड है। तो देखिए, ग्राफिक्स के प्रॉब्लम के लिए अगर आपके पास कोई मोबाइल आए तो उसको सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर से उसको चेक करने की शुरुआत करनी है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल तो हमारा ऑन है। तो हमें पावर सेक्शन में आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत बाद में अगर ज़रूर लगे तो हम वो चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हमें इस डिस्प्ले कनेक्टर से ही करना है। तो देखिए, मैं एक बार आपको मोबाइल ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि कभी कभी इसमें ग्राफिक आ जाता है। देखिए, ये वाइब्रेटर ऑन हुआ और मोबाइल भी हमारा ऑन हुआ। देखिए, अभी इसमें कोई ग्राफिक नहीं है। हम इस तरीके से अगर मोबाइल को थोड़ा दबाते हैं या फिर बेंड करते हैं तो इसमें ग्राफिक शो करने लगता है। देखिए, अभी तो इसमें ये कोई ग्राफिक शो हुआ नहीं है। तो चलिए, पहले हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल देते हैं। मदरबोर्ड को बाहर निकालने के बाद हम डिस्प्ले कनेक्टर से स्टार्ट करेंगे इसको रिपेयर करने की। तो पहले मैं मदरबोर्ड को बाहर निकाल देता हूँ। तो देखिए, मैंने मदरबोर्ड को बाहर निकाल दिया है। और देखिए, ये सभी जगह पे सेफ पैक मोबाइल है। तो चलिए, हम इस डिस्प्ले कनेक्टर का रीडिंग चेक करते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इसको चेक करने के लिए। तो मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट कर दिया है। तो देखिए, अभी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी रेड प्रोप को मैं ग्राउंड करके ब्लैक प्रोप से चेक करता हूँ। तो देखिए, ये फर्स्ट वाला अभी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। देखिए, यहाँ पे 600 का रीडिंग आ रहा है। ये भी ओके है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। देखिए, यहाँ पे भी रीडिंग हमें मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे भी रीडिंग है। देखिए, ये 3 नंबर NC है और ये हमारा यहाँ से दूसरे नंबर का जो पिन है दोस्तों, यहाँ पे हमें देखिए अभी कोई रीडिंग नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे ये लाइन सीधा हमारा इस कैपेसिटर पे आता है। देखिए,
देखिए ये कैपेसिटर नहीं है दोस्तों, ये एक रजिस्टर है। तो देखिए वहाँ से ये दूसरे नंबर का पिन हमारा डिस्प्ले कनेक्टर का इस रजिस्टर पे आता है। और रजिस्टर की बैक साइड में अगर हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे हमें कितना रीडिंग मिलता है। देखिए ये रजिस्टर शायद निकल गया है, तो पहले हम इसको पेस्ट कर देंगे कि मल्टीमीटर का पॉइंट जोर से उसको दब गया है लगता है, इसीलिए रजिस्टर निकल गया है। लेकिन रजिस्टर को हम लगा देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये 2 नंबर का पिन हमारा, उसका कंटिन्यूटी अगर हम चेक करेंगे तो देखिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा यहाँ से उसका बजर का साउंड आ रहा है। तो पहले मैं इस रजिस्टर को पहले साइड में रख देता हूँ। और देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ से अगर हम इसको फर्स्ट पॉइंट गिनते हैं तो देखिए फर्स्ट और ये जो सेकंड वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हमें रीडिंग मिलना चाहिए 350 से 400 के करीब रीडिंग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। और यहाँ से उसका सीधा सप्लाई हमारा यहाँ पे इस रजिस्टर पे आ रहा है, जो कि अभी अभी मेरे से गलती से रजिस्टर निकल चुका है। तो ये लाइन हमारा दोस्तों रीसेट लाइन का है, जो सीधा हमारा यहाँ से CPU तक लाइन जाता है ये। और देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 ये पांचों रजिस्टर कंबाइन करके लगाए हैं। तो यहाँ की लाइन जो है वो भी हमारे सीधे CPU में जाती है। तो अगर आपके पास अगर कोई ऐसा कोई मोबाइल है जिसमें इस वाले कंबाइंड रजिस्टर के ऊपर अगर हमें वैल्यू नहीं मिलता है, तो वो भी प्रॉब्लम हमारा CPU का ही होता है। और देखिए यहाँ पे अभी ये जो रीसेट लाइन का हमारा रजिस्टर है, वहाँ पे भी हमें ये सप्लाई मिलता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम हमारा इसमें CPU का है। तो इसमें देखिए ये CPU को हम इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ से CPU को ड्रिल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके नीचे ही जो पॉइंट आता है वही हमारा रीसेट लाइन का सप्लाई होता है। तो उसको यहाँ से ड्रिल करके भी कर सकते हैं, CPU को रिवॉल्व करके भी कर सकते हैं, और CPU को थोड़ा फ्लक्स लगा के हीट करके भी करेंगे। तो सबसे पहले हम CPU को हीट लगा के थोड़ा मूव करवाएंगे। अगर उससे हमारा कनेक्शन बैठ जाता है और यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा तो यह प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर उसको फ्लक्स लगा के हीट करने से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है हमारा, तो CPU को हमें रिवॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्क्रैच भी किया हुआ है, तो हम इस पर ड्रिल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें CPU डैमेज होने का थोड़ा ख़तरा रहता है। तो एक बार हम उसको फ्लक्स लगा के अच्छी तरीके से हीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो उससे पहले हम एक बार ये वाले लाइन को भी चेक कर लेते हैं।
देखिए ये यहाँ पे NC है, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। देखिए ये यहाँ पे भी रीडिंग ओके है। ये ग्राउंड है, ये NC है, ये ग्राउंड, ये भी NC है, ये ग्राउंड है। देखिए इसका पैटर्न एक ग्राउंड और एक NC है। इस तरीके से इसको कनेक्टर को बिठाया है। तो इस कनेक्टर की बनावट के हिसाब से यहाँ पे इसको सप्लाई दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे NC और ग्राउंड ही मिलेंगे हमें। डिस्प्ले ग्राफिक्स के लिए दोस्तों हमें ज़्यादातर देखिए हमें एनोड लाइन पे 3.7 समथिंग वोल्टेज मिलना चाहिए और VSP और VSP और VSN लाइन पे भी हमें -5 वोल्ट और +5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए CPU को हीट करने से पहले हम eMMC को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो मैंने 2 टाइप का इसके ऊपर हीटिंग प्रोटेक्शन टेप लगाया है, जिससे हीट करते वक्त हमारा eMMC ख़राब ना हो। देखिए इसको मदरबोर्ड को मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ। देखिए SMD का टेम्परेचर हम रखेंगे 350 और एयर कर देंगे हम 8 के ऊपर कर देंगे। फिर यहाँ से थोड़ा फ्लक्स लगा देंगे। ले जाओ हमारा थोड़ी आ रही। देखिए CPU को मैंने हीट करके थोड़ा मूव करवा दिया है। एक बार मदरबोर्ड ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए अभी मदरबोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो एक बार हम यहाँ पे उसका सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो चलिए मदरबोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, तो
तो एक बार हम इस प्रोटेक्शन को निकाल के सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर का रीडिंग चेक करेंगे कि जो हमारा रीडिंग मिसिंग था वो अभी हमें रीडिंग मिलता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो हमें रीडिंग शो करता है कंप्लीट। रीडिंग अभी हमारा कंप्लीट शो कर रहा है, लेकिन ये रीडिंग हमारा 1300 के करीब रीडिंग आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार मदरबोर्ड को मोबाइल में लगा के चेक करते हैं। तो देखिए मदरबोर्ड को मैंने पैनल में लगा दिया है। एक बार हम पावर की को प्रेस करके मोबाइल को चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए मोबाइल अभी ऑन हुआ है। देखिए ये हमारा एमआई का लोगो भी आ गया, तो लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो देखिए हमने केवल खाली सीपीयू को रीहीट करने से, रीहॉट करने से तो देखिए हमने इसके सीपीयू को फ्लक्स लगा के खाली अच्छी तरीके से हीट करके मूव करवाया था, तो उसी में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो देखिए मोबाइल अभी ये कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में, तो उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके रिपेयर करोगे तो 100% वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। अगर हमने रीहॉट के जगह पे अगर सीपीयू को हीट ना करके अगर डायरेक्ट रिवॉल्व किया होता तो वो हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती उसमें, लेकिन हमने पहले उसको फ्लक्स लगा के हीट करना सही समझा, तो वो करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी और वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।